कॉल ऑफ द नाइट सीजन 2 के आखिरी एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि कैसे मेजरो ने कुछ ज्यादा ड्रिंक कर लिया था और वो थोड़ी सी यहाँ पे ड्रंक हो गई थी। नए एपिसोड के स्टार्ट में हम लोग देखते हैं कि मेजरो को यहाँ पे यामुरी कैरी कर रहा है और ये लोग अब यहाँ पे नाजना के अपार्टमेंट में जा रहे हैं क्योंकि इनको मेजरो का घर नहीं पता। सीन शिफ्ट होता और यहाँ पे ये लोग नाजना के रूम में आ चुके थे जहाँ पे ये लोग मेजरो को बेड के ऊपर लेटा देते हैं। मेजरो यहाँ पे काफी ज्यादा टायर्ड लग रही थी, इसलिए ये लोग डिसाइड करते हैं कि ये लोग बाहर जाके कुछ पानी वगैरह लेके आएंगे। लेकिन मेजरो यहाँ पे यामुरी को पकड़ लेती है और वो बोलती है कि वो बहुत ही बेकार कंडीशन में है और वो चाहती है कि उसके साथ कोई ना कोई रुके। इस पे यामुरी बोलता है कि नाजना यहाँ पे रुक सकती है और मैं लेके आ जाता हूँ पानी। लेकिन मेजरो बोलते कि नहीं, नाजना को जाने दो और तुम यहाँ पे रुकोगे। जो कि सुन के नाजना को बहुत ही बेकार लगता है और वो बोलती है कि तुम्हें यामुरी से क्या काम है। हाँ, मेजरो बोलती है कि मैं यहाँ पे यामुरी को रेंट करने वाली हूँ और मैं तुम्हें पैसे देने वाली हूँ, वो चलेगा ना तुम्हें। जो कि सुन के नाजना बोलती है क्या कहा, पैसे? उसके लिए तुम्हें कुछ भी करूंगी। और वो बोलती कि वो ढेर सारी पानी की बॉटल्स अभी खरीद के लाती है और यहीं पे यामुरी को धोखा मिलता है। यामुरी बोलता है कि मैंने ऐसा बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं करा था। पहले यामुरी काफी शांति से बैठा होता है कि वो कुछ और कर भी नहीं सकता था। तभी मेजरो बोलती कि यार मेरे को अभी भी बहुत ही बुरा लग रहा है, इसलिए मेरा माइंड चेंज करने के लिए कोई बात करो मेरे से, बस उससे रिलेटेड मत करना। जिसपे यामुरी बोलता है तो फिर ठीक है, मैं तुम्हें एक स्टोरी सुनाता हूँ। ये स्टोरी एक स्टूडेंट की है जो कि यहाँ पे अपना एक रोल मॉडल बनना चाहता था स्कूल के लिए। वो बन भी जाता है लेकिन उसके बाद वो बहुत ज्यादा एग्जॉस्ट हो जाता है क्योंकि वो यहाँ पे हाईलाइट नहीं होना चाहता था। एंड देन वो यहाँ पे डिस्कवर करता है रात की दुनिया को जहाँ पे वो काफी लोगों से मिलता है और एक वैम्पायर से भी। वो एक ऐसे लेडी से भी मिलता है जो कि अपने जॉब से बहुत ज्यादा परेशान थी। इसके बाद उसे समझ में आता है कि बड़े हो जाने से तकलीफें खत्म नहीं हो जाती। उसके बाद वो एक स्टॉकर से भी मिलता है जो कि यहाँ पे सेरी को स्टॉक कर रहा था। इवन दो वो उसे स्टॉक कर रहा था उससे कोई प्रॉब्लम नहीं थी, जैसे कि उसे इस बात की आदत हो। एंड देन वो एक मीड कैफे में एक लड़की से मिलता है जो कि यहाँ पे काफी क्यूट हरकतें करके वहाँ पे कस्टमर्स को अट्रैक्ट करती थी। धीरे धीरे वो यहाँ पे कुछ ऐसे वैम्पायर से भी मिलता है जिनकी पर्सनैलिटी बिल्कुल ही अलग है और समझ में आता है कि हर वैम्पायर की पर्सनैलिटी बिल्कुल अलग होती है। वो बोलता है कि पहले उसे लगता था कि यहाँ पे बच्चों में और बड़ों में बहुत ही अंतर होता है, लेकिन एक्चुअल में बड़े भी कहीं ना कहीं बच्चे ही होते हैं। उनके अंदर भी वो बच्चे वाला दिल होता है लेकिन जिम्मेदारियों से वो दब जाता है। इसके बाद यहाँ पे मेजरो ये बताना शुरू करती है कि उसकी लाइफ बहुत ही ज्यादा अनयूजुअल बीती है। वो कभी भी एक ऑर्डिनरी लाइफ जी ही नहीं पाई। उसने अपना पूरा जिंदगी यहाँ पे वैम्पायर्स के पीछे बिता दिया, इसलिए वो ढंग से अपने यूथ को और ना ही अपने यहाँ पे उसे कभी भी प्यार में रिजेक्ट होने का यहाँ पे पेन या फिर किसी और चीज का पेन बिल्कुल फील ही नहीं हुआ क्योंकि उसने कभी सब करा ही नहीं। इसके अगले सीन में वो यामुरी को हक करती है जिसकी वजह से यामुरी नीचे गिर जाता है और वो बोलता है कि ये सही नहीं है। वो बोलती कि उसने इतने ढेर सारे पैसे दिए नाजना को तो ऑफकोर्स ये बात है कि वो उसे अब वसूलने वाली है। इसके अगले सीन में बोलती है कि वो यहाँ पे अपने पेरेंट्स को छोड़ के किसी के साथ भी वो कभी भी हक करके नहीं सोई। सिंपल भाषा में वो यहाँ पे फिजिकल इंटरेक्शन से बहुत ही मीलों दूर थी। वो यहाँ पे यामुरी से बोलती है कि तुम्हें पता है कि ऑर्डिनरी होना कितना ज्यादा मुश्किल है मेरे लिए, कि बिल्कुल नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। उसने अपनी पूरी जिंदगी एक बार फिर से वो बताती है कि वैम्पायरों के पीछे गुजार दी, ये जानने में कि कैसे वो वैम्पायर्स को मार सकती है और वो कैसे उन्हें खत्म कर सकती है। लेकिन अब जबकि उसका माइंड बिल्कुल क्लियर है कि ये गलती वैम्पायर्स की तो थी ही नहीं, तो अब उसे समझ में नहीं आ रहा है कि वो अपनी ऑर्डिनरी लाइफ कैसे जिए। I mean, उसे नहीं पता कि उसे क्या करना चाहिए। इसके बाद यामुरी यहाँ पे मेजरो को हक करता है क्योंकि उसकी स्टोरी सच में काफी ज्यादा उदास थी और मेजरो यहाँ पे रोते रोते ही सो जाती है। तभी वहाँ पे नाजना आ जाती है कुछ देर के बाद और पूछती है कि मेजरो कैसी है। लेकिन यामुरी यहाँ पे नाजना को शांत करवाता है क्योंकि मेजरो सो रही होती है। वो लोग यहाँ पे अपने अपार्टमेंट से बाहर आ जाते हैं ताकि मेजरो को सोते हुए डिस्टर्ब ना हो। और यामुरी नाजना से पूछता है कि तुम्हारे हिसाब से एक ऑर्डिनरी लाइफ जीना कैसा होता है। नाजना पूछती है कि तुम ऐसा क्यों पूछ रहे हो, जिसपे यहाँ पे यामुरी बोलता है कि मेजरो को एक ऑर्डिनरी लाइफ जीनी है। जिसपे नाजना बोलती कि वो ऐसा नहीं कर सकती। वो बताती कि बचपन से ही मेजरो बहुत ही वियर्ड थी, वो हमेशा सबसे अलग रही है। इवन तो वो ही नहीं, तुम भी बहुत ही वियर्ड हो यामुरी, और सिर्फ तुम नहीं, आकिरा, माहिरू और बाकी सब भी वियर्ड है। जिसपे यहाँ पे यामुरी बोलता है कि यार उन दोनों का तो मैं समझ में आता है लेकिन मैं वियर्ड नहीं हूँ। और नाजना बोलती कि उसको पक्का पता है कि माहिरू और अकीरा यामुरी के बारे में बिल्कुल सेम सोचते होंगे जैसे यामुरी सोच रहा है। यामुरी बताता है कि अगर इस पूरे ड्रामा को एक शॉर्ट सेंटेंस में खत्म करना हो तो मैं बोलूंगा कि कोई इंसान जो कि खुद को मारना चाहता था वो इस अटेम्प्ट में फेल हो गया। अगले सीन में हम लोग यहाँ पे मिदोरी को देखते हैं। एक्चुअली में यहाँ पे नाजना और यामुरी इस कैफे में आ गए थे थोड़ा सा फन करने के लिए या फिर बोलो अपना माइंड चेंज करने के लिए। मिदोरी वहाँ पे उन दोनों को देखते बोलती है कि तुम लोग बिल्कुल सही टाइम पे आए हो क्योंकि आज हमारे पास यहाँ पे कुछ स्टाफ मेंबर से कम है तो हमारी मदद करो। और अगली सीन में हम लोग नाजना को एक बार फिर से मेड आउटफिट में देखते हैं। नाजना बोल रही होती कि मुझे आज कोई भी काम नहीं करना था, वैसे तुम क्या लेना पसंद करोगे। हाँ, और वो ये सब काफी चिल्लाते हुए कस्टमर से बोल रही थी। पीछे मिदोरी बोल रही होती कि नाजना काफी ज्यादा बढ़िया काम कर रही है, थोड़ा सा ड्रिंक करने के बाद वो बिल्कुल कैरेक्टर में आ जाएगी। तभी हमको मालूम पड़ता है कि यहाँ पे यामुरी के बगल में एलजी बैठा है। एलजी उससे बोल रहा है और यामुरी क्या तुम भी यहाँ पे इस कैफे की खूबसूरती एंजॉय करने आए हो। इस पे यामुरी बोलता है कि उसने नोटिस ही नहीं करा उससे बगल में एलजी बैठा है। वो उससे हाय बोलता
बोलता है और उसके बाद वो बोलता है कि तुम्हारे हिसाब से यहाँ पे कौन लोग काम करते हैं और कौन लोग इस काम में परफेक्ट होते हैं। इस पे यहाँ पे एलजी बोलता है देखो तुमने क्वेश्चन तो बहुत अच्छा पूछा है, लेकिन मुझे पता नहीं कि इसका आंसर इतना अच्छा होगा या फिर नहीं। तभी वहाँ पे मिदोरी आती है और वो यहाँ पे यामोरी के क्वेश्चन को आंसर करती है। वो बोलती है कि अगर तुमको यहाँ पे लोगों को ट्रीट करना आता है, या फिर तुम्हें ड्रिंक करना पसंद है, या फिर तुम्हें सिंपल भाषा में बोलो तो लोगों के साथ इंटरेक्ट करना पसंद है, तो तुम यहाँ पे काम कर सकते हो और तुम्हें कोई भी दिक्कत नहीं होगी। इसके बाद यामोरी यहाँ पे याद करता है कि नाज़ुना लोगों के साथ इंटरेक्ट करने में काफी ज्यादा माहिर है, वो एक प्रॉपर एक्सट्रोवर्ट है। सीन शिफ्ट होता हम लोग यहाँ पे मेजरो को देखते हैं जिसकी आँख खुल चुकी थी। वो बोल रही होती कि मैं कहाँ पे हूँ और ये मेरा घर तो नहीं है। वो अपना चश्मा ढूंढती लेकिन उसे वो मिलता नहीं है। हमें मालूम पड़ता है कि यहाँ पे यामोरी और मिदोरी और नाज़ुना बाकी वैम्पायर्स के साथ पार्टी करने के लिए आ गए हैं। एक्चुअली में मिदोरी को यहाँ पे कुछ ड्रिंक्स मिलती हैं जो कि एक्चुअली में एलजी ने गिफ्ट करी होती हैं, और एलजी ने ऐसा इसलिए करा क्योंकि वो यहाँ पे मिदोरी को मेड आउटफिट में देख पाया। पहले वहाँ पे अकुन भी होता है और वो यहाँ पे यामोरी से बोल रहा होता है कि फाइनली डिटेक्टिव का जो भी सिनेरियो था वो खत्म हुआ और आपको सब कुछ रिलैक्स है। सेरी बोलती कि उसको अभी भी अच्छा नहीं लग रहा है, वो अभी भी उस डिटेक्टिव के दांत तोड़ना चाहती है। पहले यहाँ पे निको बोलती है जो भी हुआ अच्छा ये बात है कि किसी को भी कोई भी हार्म नहीं पहुंचा और अब जो यहाँ पे खतरा था वो भी टल चुका है। इसके बाद ये सब लोग ड्रिंक्स को लेते हुए चीयर्स करते हैं और पार्टी शुरू करते हैं। नाज़ुना पूछती है कि कापुरा कहाँ पे है, जिसपे निको बोलती कि वो अपना काम खत्म करने के बाद यहाँ पे आ जाएगी। वैसे निको यहाँ पे मिदोरी से पूछती है कि तुम एलजी को यहाँ पे क्यों नहीं बुला लाती, जिस पे निको बोलती है कि वो नहीं चाहती है उसको बुलाना। वो बता रही होती कि अगर एलजी यहाँ पे आ गया तो सब लोग उसके प्यार में गिर जाएंगे, मुझे इस बात का पूरा भरोसा है, एलजी कमाल का है। और ये सुन के ये बाकी सारे वैम्पायर्स और यहाँ पे अकुन और यामोरी भी काफी शौक थे। वेल सेरी बोल रही होती कि जो भी हो सबसे पहले यामोरी को बाइट करने की हिम्मत तो मैंने ही करी थी, इसलिए मैं बहादुर हूँ। इसके बाद हम लोग काबुरा को देखते हैं जो कि नाज़ुना के पीछे आ गई थी और वो बोलती है नहीं सेरी तुमसे पहले यामोरी से मैं मिली थी। वो बताती कि वो नाज़ुना के ऊपर यहाँ पे हमेशा नजर रखती थी और जब नाज़ुना यामोरी से पहली बार मिली तभी काबुरा को मालूम पड़ गया था, जो कि सुनकर नाज़ुना को बिल्कुल भी पसंद नहीं आता और वो बोलती कि तुम ऐसा क्यों कर रही थी। इस पे काबुरा बोलती कि इसका मेरे पास कोई जवाब नहीं है। नाज़ुना बोलती कि तुम तो ऐसे एक्ट कर रही हो जैसे तुम मेरी मॉम हो, और काबुरा इस पे शाय हो जाती है और कोई भी जवाब नहीं देती। निको मिदोरी और बाकी सब बोलते हैं कि नाज़ुना तुम्हें इस चीज की आदत पड़ जानी चाहिए। पहले हत्सुका पूछती कि तुम यहाँ पे यामोरी के साथ कितने आगे तक जा चुकी हो। इस पे नाज़ुना बोलती कि तुमने एक बार फिर से मेरे से ये सब पूछना शुरू कर दिया, इससे तुम्हारा कोई भी लेना देना नहीं है, ठीक है ना। वेल सीन शिफ्ट होता है और हम लोग यहाँ पे एक बार फिर से मेजरो को देखते हैं जो कि पानी पीती है और वो बोलती है कि उसका सर दर्द कर रहा है, और वो यहाँ पे यामोरी और नाज़ुना का वेट कर रही होती है क्योंकि वो दोनों ही यहाँ से जा रखे थे। यामोरी अकेले बैठ के सोच रहा होता है कि आखिर आज की रात काफी ज्यादा शांत है, इवन दो यहाँ पे पार्टी हो रही है। वो आसमान में देखता रहा, वो बोलता है कि आज तो काफी ब्राइट मून निकला है, ये बिल्कुल एक ऐसी ही रात है जिस रात को मेजरो जीना चाहती थी। वेल वो यहाँ पे अभी नहीं है, शायद से वो सो रही है। नाज़ुना उसके पीछे ही रहती है और वो बोलती है कि तुम क्या सोच रहे हो, जिस पे यामोरी बोलता है कुछ खास नहीं। वेल तब वो यहाँ पे बताता है कि एक्चुअली में वो चाहता है कि वो मेजरो की मदद करे और वो उसकी मदद करना चाहता है। इस पे नाज़ुना बोलती कि क्या तुम यहाँ पे वैम्पायर्स को मारना चाहते हो, इस पे यामोरी बोलता है कि बिल्कुल भी नहीं, वो एक्चुअली में चाहता है उस वैम्पायर को ढूंढना जिसने उसके फादर को वैम्पायर बनाया था, क्योंकि जो 10 साल मेजरो ने गुजारे हैं यामोरी नहीं चाहता है कि वो वेस्ट जाएं, उनका कुछ ना कुछ मीनिंग निकलनी चाहिए। जो कि सुन के नाज़ुना बोलती है तुम सही कह रहे हो, और उसके बाद वो इन सब से बाय करके वहाँ से जाने वाली होती है। तभी सेरी बोलती कि इतनी जल्दी कहाँ जा रही हो, क्या तुम थोड़ा सा क्लाइमैक्स नहीं दिखाओगी, कैसे लगेगा अगर तुम यामोरी को एक किस करो। इस पे यहाँ पे नाज़ुना काफी सीरियस होते हुए बोलती है कि चलो भी अब हम दोनों को परेशान करना बंद करो। इतना सीरियस फेस देख के ये सब लोग हैरान थे क्योंकि नॉर्मली नाज़ुना यहाँ पे ब्लश करती या फिर शर्मा जाती या फिर कुछ वैसा, लेकिन इस बार बिल्कुल चेंज था। निको यहाँ पे नाज़ुना से माफी मांगती है थोड़ा ज्यादा पर्सनल हो जाने के लिए, जिस पे यहाँ पे नाज़ुना बोलती है कि ये ठीक है लेकिन अगली बार से वो लोग ध्यान रखें, और वो यहाँ पे यामोरी को लेके वहाँ से उड़ जाती है। मिदोरी बोल रही होती कि ये पहली बार है कि उसको रिग्रेट हो रहा है नाज़ुना से ऐसी बात करने के लिए। निको बोलती कि नाज़ुना सच में इमोशनली काफी ज्यादा इवॉल्व हुई है, ग्रो हुई है, हो सकता है कि ये यामोरी की वजह से हो। अगले सीन में हम लोग यहाँ देखते हैं कि यामोरी और नाज़ुना आसमान में उड़ रहे होते हैं। यामोरी बोलता है मुझे माफ करना तुम्हें वहाँ से ले आने के लिए, इस पे नाज़ुना बोलती कि नहीं वो भी बोर हो रही थी वहाँ पे, उसे भी पार्टीज कुछ पसंद नहीं है, लेकिन वो खुश है कि यहाँ पे ना ही यामोरी को कुछ हुआ और ना ही उसके चाइल्डहुड फ्रेंड यानी कि मेजरो को कुछ हुआ। पहले यहाँ पे यामोरी बोलता है कि वो काफी ज्यादा खुश है और ग्लैड है कि वो नाज़ुना से मिल पाया, जो कि सुन के नाज़ुना ब्लश करती है और गलती से यामोरी को छोड़ देती है, जिसकी वजह से यामोरी नीचे गिरने लग जाता है। तभी वो तुरंत भाग के जाती है और यामोरी का हाथ पकड़ लेती है जिससे वो गिरने से बच जाता है। वो बोल रही होती है कि तुमने ये आउट ऑफ सडन बोल दिया, ये मेरी गलती नहीं है, ठीक है ना। और यामोरी बोलता है कि कोई बात नहीं, ये पहली बार है कि तुम डायरेक्टली ब्लश कर रही हो, नहीं तो तुम अपना फेस छुपा लेती हो। जो कि सुन के यहाँ पे नाज़ुना बोलती है कि यामोरी एक बहुत ही बड़ा वाला बेवकूफ है। वेल सीन शिफ्ट होता है और हम लोग यहाँ पे मेजरो को देखते हैं जो कि बालकनी में आ जाती है और वो भी थोड़ा सा स्माइल करते हुए इस रात के नजारे को एंजॉय कर रही होती है। हम लोग देखते हैं कि यामोरी और यहाँ पे नाज़ुना एक बड़ी सी बिल्डिंग के ऊपर आ गए हैं और यामोरी बोल रहा है जरा देखो कि हर एक लाइट यहाँ पे एक इंसान को रिप्रेजेंट कर रही है नाज़ुना,
जैसा तुमने बोला था। इसके अगली सीन में नाज़मा यामरू को पीछे से हक करती है और वो बोलती है हाँ तुमने सही कहा। और गाइस यहीं पे कॉल ऑफ द नाइट सीजन 2 का आखिरी एपिसोड भी एंड हो जाता है। आप लोगों को ये ओवरऑल एनिमे कैसी लगी कमेंट्स में बताओ, और अगली एनिमे कौन सी आप लोग को चाहिए वो भी बताना। सब्सक्राइब कर दो इसी तरह की और एनिमे एक्सप्लेनेशन देखने के लिए। बाकी मैं आपसे मिलता हूँ किसी और नेक्स्ट अमेजिंग वीडियो में। टिल देन गुड बाय।